क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान पढ़ने से कुछ लोग क्यों एकदम बदल जाते हैं? जी। जो कुछ आप यहाँ सुनेंगे ना, वो सिर्फ तफसीर नहीं, ये आपकी जिंदगी का नजरिया भी बदल सकता है। हम आदी और दी हैं। और ये आपका सफर है 8 बिट मुफीद मालूमात के साथ। अल्लाह की किताब के साथ हमारे इस सफर की पहली किस्म में आप सबको खुशामदीद। हम कोशिश करेंगे कि कदम ब कदम आसान जबान में और दिल की गहराइयों से बात करें। हाँ, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वो जो घंटी है ना, इसे दबाना मत भूलिएगा ताकि नई किस्तें आप तक फौरन पहुंचे। जी बिल्कुल। तो हमारा इरादा ये है कि हम सूरा बसूरा चलेंगे। इसमें रूहानी तशरीहात होंगी, कुछ जिंदगी से मिसालें और गौर व फिक्र के पहलू, ताकि रोजमर्रा जिंदगी में कुछ माना तलाश करने में मदद मिले। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं सूरा फुस्सलत की। फसलत, इसका मतलब है वाज़े तौर पर बयान करदा। जी, ये एक मक्की सूरा है, यानी मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमानों पर काफी सख्तियां थी। और इसका मरकजी ख्याल क्या है? बुनियादी तौर पर अल्लाह की वही, यानी जो पैगाम आया और उस पर इंसानों का रद्द अमल, कि वो उसे कबूल करते हैं या रद्द करते हैं। अच्छा, तो शुरू की जो आयात हैं 1 से 5 तक, वो इसी वजाहत पर जोर देती हैं ना? बिल्कुल। अल्लाह जो रहमान और रहीम है, वो फरमा रहा है कि ये किताब बिल्कुल वाज़े अरबी में है, इल्म वालों के लिए, खुशखबरी भी देती है और डराती भी है। लेकिन फिर होता क्या है, अक्सर लोग मुंह फेर लेते हैं, सुनते ही नहीं। जी, और वो कहते हैं कि हमारे दिलों पर पर्दे हैं या कानों में बोझ है, हमारे और तुम्हारे बीच में एक दीवार है। ये सिर्फ अल्फाज तो नहीं लगते, ये तो एक पूरी कैफियत है ना। मतलब ऐसा क्यों होता है कि इतना वाज़े पैगाम भी दिल तक नहीं पहुंच पाता? ये गहरा सवाल है। हो सकता है तकब्बुर हो, या पहले से जो जहन बना हुआ है वो आड़े आता हो, या शायद दुनिया में इतने मगन है कि रूहानी बात के लिए जगह ही नहीं। फिर आयात 6 से 8 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिलता है कि वो बिल्कुल साफ साफ कह दें, मैं तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। जी। बस मुझ पर वही आती है कि तुम सबका माबूद एक ही है, तो सीधे उसी की तरफ ध्यान लगाओ और उसी से माफी मांगो। और फिर मुशरिकों के लिए तंबीह भी है, खास तौर पर वो जो ज़कात नहीं देते। लेकिन रुकिए, ये बात शायद आपको हैरान कर दे। यहाँ ज़कात ना देने को आखिरत के इनकार से जोड़ा गया है। अच्छा, ये तो बड़ा अहम नुक्ता है। मतलब ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं? बिल्कुल नहीं, ये तो ईमान के पूरे निजाम से जुड़ा है। यानी दुनियावी माल से इतनी मोहब्बत कि आखिरत का ख्याल ही नहीं रहता। लेकिन फौरन बाद ही ईमान वालों और नेक अमल करने वालों के लिए ना खत्म होने वाले अज्र की खुशखबरी भी है। ठीक है, तो ये तो पैगाम और रद्द अमल की बात हुई। अब आते हैं एक और बहुत अहम पहलू की तरफ, जो आयात 30 से 32 में है। अल्लाह फरमाता है, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो उस पर साबित कदम रहे। जी हाँ, ये वो लम्हा है जिसका आप शायद इंतजार कर रहे थे। ये इस्तिकामत यानी साबित कदमी, ये क्या है? ये सिर्फ मान लेना नहीं है, बल्कि मान कर डट जाना है, चाहे हालात जैसे भी हों। और इनाम ये कि फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं, डरो नहीं, गम ना करो और जन्नत की खुशखबरी सुनो जिसका तुमसे वादा था। हम दुनिया में भी तुम्हारे साथी हैं और आखिरत में भी। सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी तसल्ली है। वाकई अगर आप ये सुन रहे हैं तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। ये जानना कि मुश्किल वक्त में फरिश्ते साथ हैं, ये तो बहुत हिम्मत देता है। बिल्कुल, और इसी हिम्मत के साथ फिर अगली आयात 33 से 36 हमें बेहतरीन किरदार की तरफ ले जाती हैं। फरमाया, उस शख्स से अच्छी बात किसकी होगी जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे कि मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। और फिर वो इनकलाबी उसूल कि नेकी और बदी बराबर नहीं, तुम बदी को उस नेकी से दूर करो जो सबसे अच्छी हो, तो तुम देखोगे कि जिससे तुम्हारी दुश्मनी थी वो जैसे गहरा दोस्त बन गया है। वाह, लेकिन ये आसान तो नहीं लगता। जी नहीं, इसीलिए फौरन बात फरमाया कि ये मकाम सिर्फ सब्र करने वालों को मिलता है और बड़े नसीब वालों को। और अगर शैतान गुस्सा दिलाए या बहकाए तो फौरन अल्लाह की पनाह मांगो, वो सुनने वाला जानने वाला है। यानी रद्द अमल, गुस्सा या बदला नहीं, बल्कि बेहतरीन हिकमत और सब्र। अच्छा,
आगे जो आप सुनेंगे वो इस सब को अल्लाह की निशानियों से जोड़ता है। जी। आयात 37 और 39 में रात, दिन, सूरज, चांद का जिक्र है। फिर बंजर जमीन का बारिश से जिंदा हो जाना। ये सब याद दहानी है कि जिस खुदा ने ये सब बनाया, जो मुर्दा जमीन को जिंदा करता है, वही हक का पैगाम दे रहा है और वही दोबारा जिंदा करेगा। बिल्कुल। तो खुलासा ये हुआ कि सूरह फुसलत हमें दावत दे रही है कि अल्लाह के वाज़े पैगाम को खुले दिल से सुने, ईमान पर साबित कदम रहें और बुराई का जवाब बेहतरीन अच्छाई से दें, ये जानते हुए कि कायनात की हर चीज उसी एक खालिक की गवाही दे रही है। ठीक है, अब हम इस सूरा से मुतासिर होकर एक मुख्तसर दुआ पेश करते हैं। ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, जिसने ये किताब वाज़े बयान के साथ नाजिल फरमाई, हमारे दिलों से गफलत के पर्दे हटा दें, हमारे कानों को हक सुनने वाला बना दे। हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है और फिर साबित कदम रहते हैं। हमें वो हिकमत और सब्र अता फरमा कि हम बुराई को भलाई से दफा कर सकें। हमें अपनी तरफ बुलाने वालों, नेक अमल करने वालों और फरमाबरदारों में शामिल फरमा। ए कायनात के रब, हमें अपनी निशानियों पर गौर करने और तुझ पर कामिल यकीन रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इस सूरा का तफसीली खुलासा और अहम नुकात आप नीचे तफसीलात में देख सकते हैं। ये हम सब सुनने वालों के लिए नूर और खैर की शुरुआत हो। आइए इस बाबरकत सूरा के साथ अपना ये सफर जारी रखते हैं।